तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में क्लास 11 का चैप्टर 3 चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज रहेगी, इसकी लास्ट वीडियो है मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। 1 से लेकर 10 क्वेश्चन है इसमें। इससे पहले हमने मिसलेनियस एग्जांपल्स की वीडियो आपने देख ली होगी जरूर, और जो भी 3.1 2 3 में हमने पढ़ा है उस सब का मिक्स करके यहाँ दिया हुआ है। तो देर नहीं करेंगे क्योंकि सब कुछ डिस्कशन पहले हमने कर लिया है कि क्या करना है, कैसे फॉर्मूले वगैरह यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1। तो सब क्वेश्चन प्रूव दैट वाले हैं। कहता है कि प्रूव करो ये जो चीज लिखी हुई है इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पढ़ देता हूं एक बार। 2 cos π/3 इंटू cos 9 π/3 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13। मतलब यहाँ पर 3 टर्म है। ये पूरा अपने आप में एक टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इसको लाना है 0। तो अपना वही तरीका हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड, और लाना है मेरे को 0। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि आप इसमें पाई की वैल्यू भरोगे 180, फिर इसको डिवाइड करोगे 13 से, सोल्व करके वैल्यू फाइंड करोगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा लगाएंगे। इतना आपके पास है, आप लगा सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है। हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो है, जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे ना, उन पर जाते हैं। याद करो, एक फॉर्मूला था 2 cos x cos y, 2 cos x cos y। ठीक, 2 cos x cos y। एक काम कर लो, 2 cos, जो ये बड़ा एंगल है ना, बड़ा एंगल 9 π/13 को पहले लिख दो, इंटू cos पाई बाई, ये 3 है 13 है भाई, सॉरी ये 13 है भाई, इसको हमने आगे लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया। बाकी सब टर्म अपनी सेम टू सेम मैंने यहां पर लिख दी। कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी बच्चे को। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को। 2 cos x cos y का फॉर्मूला क्या था, मैं लिख कर दिखाता हूं एक बार। 2 cos x इंटू cos y, 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला था cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। यही था क्या? देखो, जिसने वीडियो देखी होगी, जिसने याद किए होंगे, उसको बिल्कुल याद होगा। 2 cos x cos y का फॉर्मूला था cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। यहां लगा दो 2 cos x cos y, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा cos x प्लस y, ये बनेगा cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। 2 cos x cos y, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ये दोनों जुगित रहेंगे। cos 3 π/13 यहीं कहीं रहेगा, और प्लस cos 5 π/13 भी अपनी जगह एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या कि 9 पाई और 1 पाई, 10 पाई बाई 13, 9 पाई में से गया 1 पाई, तो cos 8 पाई बाई 13। और ये टर्म तो अपना हम सेम टू सेम ऊपर से लेके आ ही रहे हैं, cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं सर। देखो, हमने जो भी किया है इस टर्म में किया है, लास्ट की 2 टर्म को तो हम सेम टू सेम लेके आ रहे हैं, वही सेम टू सेम ही रहेंगे लास्ट तक। अब मैं जो भी कुछ करूंगा इन दोनों में करूंगा। क्या मैं ऐसा कर दूं, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कि क्या मैं 10 π/3 को पाई प्लस π/30 पाई माइनस ऐसे करके, कैसे करके भाई, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ऐसे ऐसे जल्दी बता दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर इसको सोल्व करोगे ना आप एलसीएम लेके, तो 13 पाई माइनस 3 पाई वो निकल के आएगा। ऐसे इसको भी मैं कैसे लिख देता हूं, पाई माइनस 5 π/13। देखो, इन्हीं पे लिखना है, बस ये मैंने यहां यूज करके लिख दिया, वो मैंने यहां यूज करके लिख दिया, ये अपनी जगह सेम रहेगा। अब cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13। ठीक है, उसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा। क्या करा मैंने, इस एंगल को इस तरह लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब एक बता दो बात, कि cos पाई माइनस थीटा क्या था? याद करो, समझाया था हमने, पाई से चेंज नहीं होता तो cos थीटा रहेगा। पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस cos थीटा। तो cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस cos थीटा। तो cos पाई माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा। ऐसे ये वाला cos पाई माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा। ये दोनों सेम टू सेम रहेंगे, cos 3 π/13
प्लस कॉस 5 लास्ट की दो टर्म तो हमने छेड़ी नहीं बिल्कुल भी। और ध्यान से देखो, ये टर्म माइनस में, यही प्लस, ये टर्म माइनस में, यही प्लस में, और जीरो आ गया बड़े प्यार के साथ। बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा ये वाला, बहुत इजी क्वेश्चन था। एक फॉर्मूला हमने यूज किया, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज किया, और क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया। तुरंत इसको नोट करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इज इक्वल टू 0। तरीका अपना वही है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, 0 लाकर दिखा देंगे, तो ये हो गया आपके पास यहीं की यहीं लेफ्ट हैंड साइड। लाना कितना है 0। देखो क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं, मेरे पास तरीका छोटा भी है, बड़ा भी है, बड़े वाले फॉर्मूलों से भी है, छोटे वाले फॉर्मूलों से भी है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर अंदर लगा सकता हूँ फॉर्मूला साइन एक्स प्लस साइन वाई का, यहाँ लगा सकता हूँ cos x माइनस cos y का, लेकिन क्यों बड़ा किया, मैं उसको जल्दी कराता हूँ छोटे तरीके से। करो, सुनो क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, साइन एक्स की मल्टीप्लाई करोगे ना साइन 3x में, तो क्या आएगा साइन 3x इंटू साइन एक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे ना, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब cos x की करोगे cos 3x में, तो कितना आएगा भैया cos 3x इंटू cos x, माइनस cos की करोगे cos में, तो cos स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे सिंपल मल्टीप्लाई तो करिए, आई दिक्कत क्या होगी। अब सुनो, ये चार टर्म लिखी हुई है, मैं कह रहा हूं पहले इसको लिखो, cos 3x इंटू cos x। अब इसको लिखो प्लस साइन 3x इंटू साइन एक्स। मैं कह रहा हूं अब इसको लिखो माइनस cos स्क्वायर एक्स। अब इसको लिखो प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अरे भाई इनको ब्रैकेट में ले लो ना, ये कुछ बन गया क्या, ये बन गया फॉर्मूला cos x cos y प्लस sin x sin y, cos x माइनस y का फॉर्मूला लिखवाया था आपको, हमने पढ़ाया था, याद करो, cos x माइनस y का। अरे बन गया क्या भाई, cos x cos y sin x sin y, क्या बन गया cos x माइनस y। और यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, 3x माइनस 1x, तो cos 2x, cos 2x, और ये भी तो cos 2x है, ये भी तो cos 2x है भाई, ये भी तो cos 2x है भाई, और ये क्या हो जाएगा 0। अरे भाई क्या क्वेश्चन था। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की दो खास बातें हैं। नंबर पहली खास बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। दूसरी खास बात, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसकी कॉपी है, बस यहाँ पर मैंने कर दिया उसने, देखो ध्यान से। तो जब मैं 4 कराऊंगा ना आपको, तो जो मैं आपको 3 का सोल्यूशन कराऊंगा उसी में थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं, प्लस माइनस, और उसी का मैं वहीं 4 बना दूंगा। तो इसको बहुत ध्यान समझना, क्योंकि ये ही क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ 4 भी उसका हो ही रहा है। ठीक, तो इसलिए मैं इसको फ्री करता हूँ बिल्कुल, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं एक बार, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुई मेरे पास, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर। इसको करने के भी मेरे पास कई तरीके हैं, तो जो सबसे सिंपल वाला तरीका है छोटे वे का, वो करा देता हूं। याद करो फॉर्मूला cos x प्लस cos y का, तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, वो पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का क्या था होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे लगाओ साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगाओ, वो क्या होता है, वो भी यही है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब ये देखो, ये टर्म ना मल्टीप्लाई में है, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2 मल्टीप्लाई में है, उसका होल स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर इन सब पे आएगा अलग अलग, पहले 2 पे आएगा तो 4 बनेगा, इंटू अब आएगा कोस पर, तो कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। कुछ बच्चे इसका भी कर देते हैं, ये एंगल है, इसका नहीं होने का, इंटू कोस स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस, अब ये स्क्वायर होगा इन सबके ऊपर, तो 2 का बन गया 4 इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। यहां तक बात समझ में आ गई होगी सबके, स्क्वायर हमने जो किया। अब इस पूरी लाइन में ये अपने आप में एक टर्म है, ये अपने आप में एक दूसरा टर्म है। अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो ना, तो ये इतना कॉमन है, ये इतना कॉमन है, क्या इतना,
ये इतना कॉमन है क्या? 4 कॉमन है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 भी कॉमन है, तो मैंने यहाँ से 4 इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 ये इतना कॉमन ले लिया, इतना ये कॉमन आ गया। तो ये बचा एक, तो इंटू में क्या बचा? इंटू में बचा कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ये तो कॉमन गया बाहर। यहाँ पर क्या बचा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक, ये कॉमन आ गया, इसको हटा दो इधर से। अब 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉमन आने के बाद जो ये लिखा हुआ है ना, ये 1 है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, खत्म। आ गया आंसर 4 इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, ये अपने पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, प्रूव किया। इसको नोट करेंगे, इसी में मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर दूंगा और इसका ही मैं बनाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले इसको नोट करेंगे सभी। अब अगले में क्या है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो क्वेश्चन 4 में वो कहता है कोस एक्स माइनस, यहां पर लगा दिया गया माइनस, यहां पर माइनस ही है, और अब यहां पर हो गया है साइन, यहां पर क्या बन गया भैया? यहां बन गया साइन, ये चेंजेस हुआ। अब क्या फर्क पड़ेगा? देखो हमने ली लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में कोस एक्स माइनस कोस वाई, ये जो का तू था। अब ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि कोस एक्स माइनस कोस वाई वाले में ध्यान दो क्या है, कोस एक्स माइनस कोस वाई वाले में फॉर्मूला ये चेंज हो जाता है, -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है, तो वो तो जो तो रहेगा। अब क्या होगा, माइनस का जब स्क्वायर करोगे ना तो +2 का 4, और ये वाले कोस का स्क्वायर, साइन हो जाएगा, कोस की जगह साइन हो जाएगा यहाँ भी, और वो जो था वो अपना सेम रहेगा उधर का, उधर कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आगे, क्योंकि जब हमने कॉमन लिया था ना पीछे, अब कॉमन एक तो ये वाला 4 कॉमन आएगा, ये 4 कॉमन आएगा और ये कॉमन आएगा, देखो ध्यान से, इस बार जो चीज कॉमन आएगी वो ये कॉमन आएगा, तो यहां से क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता है वो आगे का, वो हम करते हैं दोबारा। तो कॉमन कितना आ रहा है भैया? 4 कॉमन है इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, 4 कॉमन, ये भी कॉमन, यहां पर तो क्या बच गया, यहां पर बच गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, 4 कॉमन गया, हटाओ उसको, ये वाला कॉमन गया, ये बच गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है। तो 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी? 1। तो सिर्फ क्या है हमारे पास, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, और यही हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। प्लस में आ रही है, नहीं सॉरी माइनस नहीं है, ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x प्रूव करना है ये 4 cos x cos 2x इंटू साइन 4x। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहां भी, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, ठीक। अब देखो यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है और किन टर्म पर लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म है। तो पहले मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला यहाँ बनेगा ना, पहले मैं इसको लिख देता हूँ। फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे ये वाला, ये यूज करेंगे यहाँ पर कि साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्योंकि देखो हमको कैसे मतलब पता चला कि हमको ये यूज करना है, क्योंकि जो चारों टर्म है वो इसी फॉर्म में लिखी हुई है ना, साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस साइन वाई के फॉर्म में। अब सवाल अगला ये आता है कि किन दो को लें, तो ऐसे में जब कभी टर्म 2 से ज्यादा आ जाए, 3 आ जाए या 4 आ जाए, तो एक कुछ लॉजिक, कोई पैटर्न ढूंढो। क्या मैं एक के साथ क्या मैं इन दोनों में लगा दूं और फिर इन दोनों में लगा दूं, या इसके साथ इसको लूं या इसके साथ इसके लूं, थोड़ा सोचना पड़ता है। देखो
उस तरह से पेयर बनाओ इनके कि दोनों में सेम चीजें ऑब्टेन हो जाए, सेम चीजें। अगर हम साइन एक्स को रखें साइन 7x के साथ, साइन 7x को रखें साइन x के साथ, और ऐसे ही साइन 5x को रखें हम साइन 3x के साथ, तो हमने ये किस तरह रखा, हमको कैसे पता चला? क्योंकि देखो इनका सम 8 बैठता है, इनका सम क्या बैठता है? 8 7x और x 8x, 5x और 3x 8x, इस तरह से कुछ पहचान करके आपको रखना पड़ेगा। अब इन दोनों में ये वाला फॉर्मूला आप लगा दो, दोनों में, पहले इसमें लगाएंगे फिर इसमें लगाएंगे। तो पहले ब्रैकेट में क्या बनेगा? 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2। चलो जी यहां भी लगा दो 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2, दोनों में लगा दिया। तो यहां पर क्या बना? ये बना 2 साइन 7 और 1 8x बाई 2, तो मतलब 4x, 7 माइनस 1 6 बाई 2 3x। अब चलते हैं उन दोनों में, 5 और 3 8, 8 का हाफ करोगे तो साइन 4x, और 5 से 3 गए 2, तो क्या बचेगा? cos x। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 साइन 4x यहाँ पे है, 2 साइन 4x यहाँ पे है, तो हमने यहां से 2 साइन 4x कॉमन ले लिया, 2 साइन 4x यहां से, तो यहां पर क्या बचा? cos 3x। अब 2 साइन 4x यहां से कॉमन आया, तो यहां पर भी क्या बचा? cos x। अब ऐसा ही फॉर्मूला है cos के लिए भी तो है, cos x प्लस cos y का, यहां पर वो लगा दो। तो 2 साइन 4x इंटू cos x प्लस cos y का क्या होता है? इसका होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। तो क्या बन गया? ये बन गया 2 साइन 4x इंटू 2, 3 प्लस 1 4 बाई 2, तो 2x, मतलब cos 2x, और 3 माइनस x 2x बाई 2, तो 1x। तो जब सारे की मल्टीप्लाई हुई तो 2 2 जा 4 इंटू कोस एक्स इंटू कोस 2x इंटू साइन 4x, और यही हमारा क्वेश्चन का राइट हैंड साइड, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, साइन 7x प्लस साइन 5x साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। लाना कितना है? tan 6। ठीक, तो यहां फॉर्मूला लगाते हैं साइन एक्स प्लस साइन वाई का, वो यहां लग जाएगा साइन एक्स प्लस साइन वाई का, अब तो सबको याद हो गया होगा। यहां लगेगा cos एक्स प्लस cos वाई का, यही वही लगेगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बहुत सिंपल, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो ये बनेगा 2 साइन, ये बनेगा 2 साइन 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू कोस 7x माइनस 5x बाई, ठीक है, प्लस ये यहां लगाओ 2 साइन 9x प्लस 3x बाई 2 इंटू कोस 9x माइनस 3x बाई 2। ये हमने क्या किया? साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला यहां पर लगा दिया। अब नीचे लगेगा कोस एक्स प्लस कोस वाई का, अपॉन में 2 कोस 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू कोस 7x माइनस 5x बाई 2 प्लस यहां पे लगाओ 2 कोस 9x प्लस 3x बाई 2 इंटू कोस 9x माइनस 3x बाई 2। ये बताओ बात समझ में आएगी कितनी? साइन एक्स प्लस साइन वाई ऊपर लगाया और नीचे क्या लगा दिया? कोस एक्स प्लस कोस वाई। ठीक है, चलो जी देखते हैं आगे, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा इसको, चीजों को।
7 और 5 12, 12/2 तो 6x, तो 2 sin 6x इंटू कॉस 7 माइनस 5 2/2 तो 1x प्लस 9 और 3 12 12/2 6x, तो 2 sin 6x 9 माइनस 3 6/2 तो 3x मतलब cos 3x अपॉन 2 cos 6x इंटू cos x प्लस 2 cos 6x इंटू cos 3x। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो ऊपर देखो जरा ध्यान से, 2 sin 6x ये रहा, 2 sin 6x ये रहा, तो 2 इंटू साइन 6x कॉमन आ गया, ऊपर से कॉमन आ गया, तो यहां पर तो क्या बच गया cos x प्लस यहां पर क्या बच गया cos 3x अपॉन 2 cos 6x ये रहा, 2 cos 6x ये रहा, तो 2 cos 6x यहां से कॉमन आ गया, तो यहां पर क्या बचा, यहां बचा cos x प्लस cos 3x, तो ये पूरा ब्रैकेट भी इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन 6x अपॉन cos 6x इज इक्वल टू tan 6x, ये आ गई आपकी RHS। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, देखने में तो बड़ा था, तो नोट करेंगे इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो sin 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, और प्रूव करना है हमको ये। ओके, तो वही तरीका अपना, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब देखो 3 फंक्शन लिखे हुए हैं, sin 3x sin 2x माइनस साइन x, किन दो को लेके फॉर्मूला लगाएं। तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था कि उन दो को सिलेक्ट करो जिनके कॉम्बिनेशन में तीसरा बन जाता हो। मान लो मैं इन दोनों में ले लूं, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5x, ये तो नहीं आएगा ना। लेकिन अगर मैं अच्छा मतलब बाई 2 करके, बाई 2 भी करना पड़ेगा, 3 क्योंकि 3 + 2 5x/2 ये नहीं आएगा, 3x - 2x x/2 नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको लूं तो 3x और 8x 4x/2 2x ये बन जाएगा। ठीक, क्योंकि मुझको फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगाना है, अगर मैं इसको साथ में लूंगा तो मैं फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूं ये वाला, sin x माइनस sin y इज इक्वल टू 2 cos कितना था 2 cos x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2। ये अपने पास था फॉर्मूला इस चीज का। ठीक है भाई, तो सुनो, तो मैंने क्या किया, पहले साइन 3x के साथ मैंने ले लिया माइनस के साइन x को, और प्लस कितना है साइन 2x मैंने अलग कर दिया। ये तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इधर, मैंने इसको लिख दिया है बराबर में ताकि आपको दिखता रहे। ठीक, देखो विजुअल मेमोरी आर स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी, जो चीज दिखती रहती है ना हमको वो याद भी जल्दी होती है, इसलिए लिखता हूँ बार बार। तो साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला जब हम वो लगाएंगे तो 2 cos x प्लस y/2 इंटू साइन 3x माइनस x/2, और प्लस कितना है साथ में आइए साइन 2x, तो 3x और 1x 4x, तो 4x/2 तो 2 cos 2x, 3x और माइनस 1x कितना बन गया, कितना बन गया ये जल्दी बताओ, ये कितना बन गया, ये कुछ ठीक है, तो ये बनेगा x/2 साइन x/2। अब साइन x प्लस कितना साथ में साइन 2x, अरे भाई 3x माइनस 2x तो 2x कितना हो गया 2x/2। अब सुनो, लाना है वो, अभी तक तो आया नहीं कुछ भी, तो अब एक काम करते हैं हम लोग, 2 cos 2x इंटू साइन एक्स, एक फॉर्मूला खोल दो यहां पर साइन 2x का, और साइन 2x का फॉर्मूला क्या है 2 sin x इंटू कोस एक्स, 2 sin x इंटू कोस एक्स। अब 2 sin x और 2 sin x दोनों में से कॉमन ले लो, और 2 sin x हमको लाना भी है, 4 में से 2 तो आ ही गया, 2 sin मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर तो रह गया cos 2x प्लस यहां पे क्या रह गया cos x। नहीं समझ में आई बात, 2 sin x कॉमन ले लिया तो यहां पर रह गया cos 2x प्लस cos x। अब ऐसा ही फॉर्मूला है इनके लिए भी तो है, cos x प्लस cos y वाला एक फॉर्मूला इनके लिए भी तो है, cos x प्लस cos y वो लगा दो, तो cos x प्लस cos y क्या बन जाएगा
2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। तो 2 sin x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स, 2 cos 2x और 1x 3x, तो 3x बाई 2 इंटू कॉस 2x माइनस एक्स, तो क्या बचेगा x बाई 2। और ध्यान से देखो वो आ गया, कैसे आ गया, 2 टू 4 इंटू साइन एक्स, साइन एक्स की मल्टीप्लाई में cos x बाई 2 और cos x बाई 2 के इंटू में cos 3x बाई 2। तो यही आ गई हमारे पास क्वेश्चन की RHS। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तुरंत जल्दी से खत्म करते हैं चैप्टर को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों एक जैसे हैं। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin x बाई 2, cos x बाई 2, tan x बाई 2 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों यही फाइंड करना है। sin x बाई 2, अच्छा x बाई 2 मतलब ये x एंगल को हाफ किया हुआ है, x एंगल का हाफ और उसका फिर sin, x एंगल का हाफ उसका फिर cos, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने एक एग्जांपल में भी किया था, ठीक, आपको ध्यान होगा, जिसने वीडियो देखी होगी एग्जांपल वाली। तो ये कह रहा है कि tan x इज इक्वल टू -4/3 और x जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक। देखो जो हमको इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग x एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, मगर हमको जो वैल्यू तो ऑब्टेन करनी है ना, वो एंगल f के लिए नहीं करनी है, वो x के हाफ के लिए करनी है। तो अगर एंगल x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x का हाफ कहां होगा वो भी हमको देखना पड़ेगा पहले, ठीक। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो क्योंकि वो कह रहे हैं कि x इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्या मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, x इन सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब यही तो हुआ पाई बाई 2 और पाई के बीच। x इन सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि x पाई बाई 2 और पाई के बीच में है। हमको आइडिया लेना है x बाई 2 का, तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, यहां भी यहां भी यहां भी, तीनों को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 लेस देन x बाई 2 लेस देन पाई बाई 2। तो एंगल x, अगर अगर एंगल x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x बाई 2 कहां होगा, पाई बाई 2 और पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच में। देखो इधर ध्यान से, इधर देख लेते हैं, यहां समझा दो, ये बोर्ड बेचारा ऐसे खाली पड़ रहता है, कुछ तो यूज कर लो इसका। 0 पाई बाई 2, ठीक है, पाई 3 पाई बाई 2 और वापस आ गया कितना 2 पाई। तो अगर एंगल एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, एंगल एक्स हमारा यहां पर है, ये कौन है एंगल एक्स, तो एक्स का हाफ कहां तक आया, मैंने कहा ये जो लाइन है ये वाली, ये लाइन कौन सी हो गई पाई बाई 4 की, तो एक्स बाई 2 आया इस रेंज के अंदर, ये तो आया एक्स, मतलब कहने का मतलब एक्स बाई 2 जो है वो पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच में है, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। एंगल एक्स बाई 2 जो है वो पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच में है, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x बाई 2 के लिए तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव वैल्यू देंगे, ठीक है। चलो जी, तो सबसे पहले काम करते हैं, एक आइडेंटिटी लिखते हैं, ये वाली 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इसमें हमने वैल्यू रख दी, tan एक्स की वैल्यू रख दी हमने माइनस के 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये बनेगा 25/9 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25/9 और प्लस माइनस, ठीक। अब यहां दिक्कत क्या है कि सेक एक्स हम फाइंड कर रहे हैं और एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, एक्स तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। बात चल रही है अभी एक्स एंगल की, एक्स एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में सेक नेगेटिव होता है तो हम यहां पर नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो सेक एक्स इज इक्वल टू -5/3। अब अगर सेक एक्स -5/3 है तो इसी की हेल्प से क्या आ गया कोस एक्स माइनस का 3/5, उल्टा निकालने में भैया सेक एक्स था ना तो कोस एक्स आ गया। ध्यान रखना जब भी आपको हाफ एंगल में वैल्यू ऑब्टेन करनी हो ना, तो आपके पास सेक एक्स हो, आपके पास कोस जरूर हो, इजी पड़ जाता है कि कोस में हमारे पास फॉर्मूला साइन के लिए भी है हाफ एंगल में, टैन के लिए भी है, साइन के लिए भी है। तो अब मैं इसकी हेल्प से इन तीनों को फाइंड कर दूंगा, जो कैसे, क्योंकि मेरे पास अभी फॉर्मूला है ये वाला cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x बाई 2 है क्या नहीं, ये फॉर्मूला है ना हमारे पास। cos x की वैल्यू आप पुट करो, cos x की वैल्यू -3/5 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 को उधर ले आओ माइनस में, तो -3/5 -1
इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर x/2। तो 5 एकम 5 और 3 8 माइनस के 8/5 इज इक्वल टू -2। माइनस तो मैंने कैंसिल कर दिया, तो 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 आएगा अपोन में, 8 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4/5 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x/2। ये स्क्वायर जब इधर आकर के स्क्वायर रूट बनेगा, क्या बनेगा? स्क्वायर रूट। तो साइन x/2 इज इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो प्लस माइनस, लेकिन x/2 कौन सा क्वाड्रेंट में आया था? फर्स्ट में, तो साइन पॉजिटिव होगा, तो वैल्यू कैसे ली जाएगी? पॉजिटिव। तो हमारे पास साइन x/2 की वैल्यू आ गई 2/√5, और इसको रेशनलाइज कर देते हैं पीछे से आंसर मैच करने के लिए। वैसे आंसर यहाँ पर आ गया, अपोन में ना हम इरेशनल नंबर को कभी छोड़ते नहीं है, क्लास 9th में हमने सीखा था। तो इसको हमने क्या किया? √5 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो फाइनली वैल्यू आ गई मेरे पास साइन x/2 की कितनी? 2√5/5। ये हमारे क्वेश्चन का पहला आंसर आ गया, ये हमारे क्वेश्चन का पहला आंसर, साइन x/2 की वैल्यू। अब फाइंड कर लेंगे cos x/2 की वैल्यू और फिर tan की। उसके लिए एक आइडेंटिटी यूज करते हैं फिर से, ये वाली, क्योंकि वी नो दैट साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 कितना हो जाता है? कितना हो जाता है ये कितना हो जाता है? 1। और साइन x/2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2√5/5 पूरे का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1। तो 2 का स्क्वायर 4, कितना बन जाएगा? 4/5 प्लस cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1। इसको भेज दो उधर माइनस में, जब इसको उधर भेज दोगे माइनस में, तो cos स्क्वायर x/2 1 माइनस 4/5, तो cos स्क्वायर x/2 एलसीएम लोगे तो 1/5, और cos x/2 जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो 1 का स्क्वायर √1, 5 का √5 और प्लस माइनस। लेकिन x/2 कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो प्लस के वैल्यू कंसिडर करेंगे, और रेशनलाइज जब इसको करेंगे तो √5 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये आएगा तो √5/5। तो ये वैल्यू मेरे पास cos x/2 की भी आ गई। ठीक है, sin x/2 आ गया, cos x/2 आ गया, तो फिर तो tan x/2 भी आ ही जाएगा, क्योंकि tan क्या होता है? tan होता है sin x/2 अपॉन cos x/2। साइन कितना आया था? साइन कितना आया था? 2√5/5 अपॉन cos कितना आया? √5/5। ये वाला 5 से 5 गया, √5 से √5 गया, सिर्फ क्या इतना बच गया? 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 2। तो sin x/2 भी आ गया, cos x/2 भी आ गया, tan x/2 भी आ गया, और हमने ऐसा क्वेश्चन एग्जांपल में भी किया था, याद करो। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको नोट कर लेंगे एक बार पहले सभी लोग। नंबर 9, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। cos x की वैल्यू गिवन है -1/3 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, वैल्यू फाइंड करनी है इन तीनों की, बल्कि ये क्वेश्चन तो उससे हमारे लिए छोटा हो जाएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमको ध्यान हो कि मैंने पहले आइडेंटिटी यूज की थी 1 + tan² x इज इक्वल टू sec² x, और उसकी हेल्प से पहले मैंने sec निकाला था, और फिर cos, और फिर cos की हेल्प से बाकी तीनों निकाल लेते। इस बार तो पहले cos दे दिया उसने हमको, पहले cos दे दिया, तो ये इतना काम बच गया हमारा। अब क्वेश्चन को हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक, उससे पहले जरा एक्स एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, याद करो थर्ड क्वाड्रेंट में होने का मतलब क्या होता है कि एक्स पाई और 3π/2 के बीच में है। एंगल एक्स कहां पर है? एंगल एक्स कहां होगा? एंगल एक्स होगा पाई और 3π/2 के बीच में। तो कैसे हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब 0, π/2, पाई, 3π/2, घूम फिर के 2π। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब एक्स एंगल तो यहां पर है भैया, एक्स एंगल तो यहां पर है, पाई से लेके 3π/2 के बीच। तो हमको चाहिए x/2 कहां होगा, तो इसको डिवाइड कर देता हूं मैं 2 से, तो ये क्या बना? π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π/2, सॉरी 3π/4। तो π/2 और 3π/4, 3π/4 होता है ये वाली लाइन 135 की,
ये लाइन कौन सी बन गई मेरे पास, 3π/4। तो जो एंगल x/2 है ना वो यहाँ होगा। ये कौन सा हो गया, एंगल x/2, मतलब कहने होगा सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। एंगल x/2 कहाँ होगा, 90 और 135 के बीच में, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक, तो इस क्वेश्चन के दौरान ध्यान रखना एंगल x थर्ड क्वाड्रेंट में है और एंगल x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है। चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2। cos x कितना है मेरे पास, माइनस के 1/3, तो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2। 1 को उधर ले आओ, तो माइनस के 1/3 माइनस 1 इज इक्वल टू, बेसिक कैलकुलेशन है, माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, 3 एकम 3 और 1 4/3, तो माइनस के 4/3 इज इक्वल टू माइनस के 2 साइन स्क्वायर x/2। माइनस 2 गया अपॉन में, तो यहां से आ जाएगा वैल्यू साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 2/3, डिवाइड कर दिया, स्क्वायर रूट उधर ले जाओ, जब स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो क्या देगा, प्लस माइनस 2/3 का रूट। और क्योंकि साइन x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो केवल प्लस की वैल्यू को हम लोग कंसिडर करेंगे, मतलब 2/3, रूट 2/3। ठीक, तो साइन x/2 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 2/3। और इसको भी कर देंगे हम लोग, रेशनलाइज कर देंगे कि अपॉन में आ रहा है √3, √3 होता है इरेशनल, तो √2/√3 लिखने के बाद इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ऐसा करने पर डिनोमिनेटर रेशनलाइज्ड हो गया। कक्षा नौ में क्या था यार हमने, भूल गई। तो ये कितना हो गया भैया, √6/3, साइन x/2 की वैल्यू आ गई मेरे पास √6/3। थोड़ा सा ऐसा कर दूं, √6/3, अरे यार √6 कितना 3। चलो जी, अब बात करते हैं cos और tan के लिए, तो आइडेंटिटी यूज करेंगे ये वाली। क्या है आइडेंटिटी हमारे पास, क्योंकि साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू 1 होती है। ये वैल्यू आ चुकी है, इसको यहां पर लाकर रख दो, √6/3 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1। √6 का स्क्वायर 6, 3 का स्क्वायर 9, प्लस cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1। इसको ले जाओ उधर माइनस में, तो cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कितना हो जाएगा, 2/3, तो cos स्क्वायर x/2 कितना हो गया, 1/3 कितना हो गया, ये सही कर दिया मैंने, 3 2 6 3 3 9, 1/3 हो गया। ठीक है, स्क्वायर रूट उधर गया, तो cos x/2 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1, 3 का √3, और x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस में लेंगे वैल्यू, माइनस में लेंगे। ठीक है, और बस हो गया, रेशनलाइज कर लो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा -√3/3, -√3/3। तो दो आंसर हमारे पास आ गए, sin x/2 आ गया, cos x/2 आ गया। अब देखते हैं इधर tan x/2, तो tan x/2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, sin x/2 को डिवाइड कर देंगे यहीं का यहीं cos x/2 से। sin की वैल्यू √6/3, cos की वैल्यू √3/3, और ये माइनस में भी थी, ये कैंसिल इससे हो गया, तो माइनस √6/√3, तो ये क्या बचेगा, माइनस के √2। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, कंप्लीट हो गया, तुरंत नोट करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, बल्कि चैप्टर का। ठीक है, करना कोई काम है, साइन एक्स 1/4 है, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, और ये तीनों वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले x/2 के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी इकट्ठी कर लेते हैं जरा, है ना। ये 0, π/2, पाई, 3π/2, और पूरे सर्किल के बाद 2π। एक्स इन सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि x हमारा एंगल जो है π/2 और पाई के बीच में है, π/2 और पाई के बीच में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास x एंगल दिया हुआ है। हमें चाहिए x/2 की इन्फॉर्मेशन, तो डिवाइड कर दो 2 से, तो π/4 x/2 और π/2, तो ये x/2 कहाँ होगा, π/4 और π/2 के बीच में, तो ये वाली लाइन मेरे पास हो जाती है π/4 की, तो एंगल x/2 ये होगा, π/4 और π/2 के बीच में होगा, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये एंगल होगा।
अब सुनो बहुत ध्यान से। x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन x गिवन है। तो पहले काम करते हैं, आइडेंटिटी यूज करते हैं क्लास 10th वाली, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सब कुछ हम ऐसे कर रहे हैं ना क्वेश्चन, कि पहले हमको कोस एक्स निकालना होता है, ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 1/4, तो 1/4 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1/16 इधर लिया उठाकर माइनस में, तो कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/16, तो कोस स्क्वायर एक्स कितना हो गया 15/16, और स्क्वायर रूट जब उधर बनाओगे ले जाके तो 15/16 का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस। और क्योंकि एंगल एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, एंगल एक्स कहाँ है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस का साइन लेंगे यहाँ पर, है ना, चिन्ह लेंगे माइनस का। तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू माइनस के रूट 15/4। अभी तो केवल cos x आया हमारे पास, अभी cos x आया, अभी हमारा इन तीनों से कुछ नहीं आया, ठीक है। अब चलते हैं जरा थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। नाउ अब फॉर्मूला यूज करो, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2 वाला, ठीक है। cos x की वैल्यू यहाँ पे मैंने रख दी कितनी, माइनस के रूट 15/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2। ये बात सब कुछ बच्चों समझ में आ गई होगी। 1 को इधर ले आओ तो ये 1 भी कैसा हो जाएगा इधर आके माइनस में, रूट 15/4 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2। तो 4 1 जा 4 और माइनस में कॉमन ले लिया, तो ये क्या बनेगा रूट 15 प्लस 4/4 इज इक्वल टू माइनस के 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2। माइनस से माइनस कैंसिल, इस वाले माइनस से माइनस कैंसिल, 2 अपॉन में आ गया। तो मुझे बता दो साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस रूट 15, 4 प्लस रूट 15 अपॉन 8। कोई दिक्कत, सिंपल कैलकुलेशन करी भाई, माइनस कॉमन आ गया, 4 एलसीएम ले लिया, तो रूट 15 प्लस 4/4 माइनस माइनस कैंसिल, 2 अपॉन में, तो 4 प्लस रूट 15/8 वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर x/2 की। अब अगर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, हमको चाहिए कितना है साइन x/2, तो साइन x/2 क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, इस क्वांटिटी का भी स्क्वायर रूट, ये तो होगा ना। साइन x/2 की वैल्यू यही तो होगी, ये कुछ और हो जाएगी भाई, नहीं सर यही होगी बिल्कुल। अब मेरी बात को सुनो, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अच्छा x/2 कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन पॉजिटिव ले जाएगा। अब पीछे से ना हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है वाला, ठीक, तो क्यों नहीं कर रहा, मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर रहा। पीछे से हमारा आंसर मैच इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अपोन में जो रूट 8 बन रहा है ना भाई, ये जो रूट है डिनोमिनेटर पे अलग है, डिनोमिनेटर पर अलग आएगा, तो रूट 8 क्या होता है इरेशनल नंबर, तो उसने इसको रेशनलाइज किया हुआ है, आंसर में सिर्फ क्या किया हुआ है रेशनलाइज। और देखो रेशनलाइज इसको कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, 4 प्लस रूट 15/8 इसी क्वांटिटी को रूट के अंदर ही, रूट तो बाहर नहीं कह रहा हूं मैं, रूट के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट के अंदर अंदर 2 से ऊपर नीचे, तो क्या होगा साइन x/2, 2 4 जा 8, 2 की रूट 15 में करोगे तो रूट 15 और अपॉन 2 8 16 और उस पूरे का स्क्वायर रूट, तो साइन x/2 क्या बना भैया, साइन x/2 क्या बना, अब ये स्क्वायर रूट जब न्यूमरेटर पर आएगा तो 8 प्लस 2 रूट 15 का स्क्वायर रूट, और जब डिनोमिनेटर पे आएगा तो 4 बन जाएगा। तो ये आंसर पीछे आया हुआ है। हाँ आप यहाँ छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बुक से मैच करना है तो मैंने पूरा कर दिया, रूट 8 प्लस 2 रूट 15/4, इतनी बात बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब cos x/2 फाइंड करेंगे और tan भी फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो जो पीछे 2 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, उसमें मैंने क्या कराया था, यहां आने के बाद हमने आइडेंटिटी यूज करी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन ये थोड़ा सा इस बार कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया। अगर मैं उस आइडेंटिटी को यूज करूंगा ना, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1, और वहां पे इसकी वैल्यू रखूंगा, फिर इसका स्क्वायर सोल्व करूंगा, फिर उसको इधर भेजूंगा माइनस में, तो थोड़ा सा ये जो सर्ट्स वगैरह आ रहे हैं ना, रूट्स वगैरह बहुत दिक्कत डालेंगे, तो हम दूसरे तरीके से करते हैं इस बार। जरूरी नहीं है आप ऐसा कर सकते हैं, हो जाएगा वैसे, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन में हम उलझ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कोस का फॉर्मूला ये वाला यूज किया था तो साइन निकल के आया, अब फिर से यूज करेंगे कोस का फॉर्मूला,
कोस वाला, तो कोस निकल कर जाएगा। इतना आप नोट कर लो पहले तुरंत, फिर करते हैं। चलो इसको नोट कर लो। तो अगर हम यहीं पर मैं अगर अब ये नोट कर लिया होगा ना आपने, अगर मैं यहीं का यहीं कोस वाला फॉर्मूला यूज कर लूं, वैसे उससे भी हो जाएगा, वैसे जो जैसे मैं पहले करता हुआ आया हूं, लेकिन इस तरीके से भी कर लो एक क्वेश्चन को। तो अगर हम कोस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो अब वैल्यू कोस की आएगी। कोसत कितना था पीछे, -√15/4 इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x/2 -1। तो 1 को इधर भेज दो, तो 2 कोस स्क्वायर x/2, ठीक है। तो 1 इधर आ गया, तो 1 जब ये इधर आ गया तो क्या बन जाएगा, 1 - √15/4, ये 1 इधर आ गया, ठीक है। तो 2 कोस स्क्वायर x/2, 4 हमने एलसीएम ले लिया, तो 4 - √15/4, 2 अपॉन में गया, कोस स्क्वायर x/2, तो 4 - √15/8, ठीक। और cos x/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे ना, 4 - √15/8 का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस, और x/2 कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो प्लस रखेंगे, ठीक। तो cos x/2, अब इसको रेशनलाइज करने के लिए और बुक से अपना आंसर मैच करने के लिए रूट के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, cos x/2, 2 4 जा 8, माइनस के 2 √15/16 पूरे का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट ऊपर लगाओ, मतलब कि न्यूमरेटर पर, तो 8 - 2 √15, अब लगाओ नीचे डिनोमिनेटर पर, तो 4। तो ये लो, ये आपकी वैल्यू कोस की भी आ गई, और रूट छूट गया, और ये साइन की तो पहले आ ही गई थी। क्लियर होगी बात, यस सर, ठीक। अब साइन भी आ गया, कोस भी आ गया, tan फाइंड कर लेते हैं। tan x/2 क्या हो जाएगा, tan x/2 हो जाएगा हमारे पास sin x/2 अपॉन cos x/2। तो रखो, दोनों वैल्यू रखो, 8 + 2 √15 का स्क्वायर रूट बाई 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 2 √15/4। इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, इन दोनों का स्क्वायर रूट एक बार इकट्ठा लगा लो, ऐसा कैसा उठा करके, है ना। 8 + 2 √15 अपॉन 8 - 2 √15, ठीक। कहा था ना क्लास 9th की चैप्टर नंबर 1 में कि इस तरह क्वेश्चन जरूर कर लेना, आगे भी काम आएंगे। देखो आगे तो बच्चे छोड़ देते थे इनको क्लास 9th में, क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी पड़ेगी, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से। ध्यान आया कुछ, 8 + 2 √15 अपॉन 8 + 2 √15, ठीक। इधर कर दो बाकी कल बोर्ड पर, इस कभी कभी यूज कर लिया करो भाई। चलो, जब ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो देखो ऊपर बन जाएगा होल स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा 8 + 2 √15 का होल स्क्वायर, 8 + 2 √15 इंटू 8 + 2 √15, और नीचे a - b, a + बन रहा है, a + b, a - b, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 √15 का स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो इस एक काम करो, 8 + 2 √15 का होल स्क्वायर अपॉन, देखो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, ये कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, ये बन जाएगा भैया 60, और पूरे का स्क्वायर रूट। तो 8 + 2 √15/4, और इस इतने का तो क्या था, स्क्वायर, पूरे का क्या था, स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर रूट से इसका तो स्क्वायर हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 8 + 2 √15, और अपॉन में इस 4 का बन जाएगा 2, स्क्वायर रूट कर रहे हैं ना, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो 4 + √15/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 4 + √15। आंसर कितना आ गया, 4 + √15, ठीक है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर दिया है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स हमने एग्जांपल पहले कर लिए थे हमने, एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो जाती है हमारी। तो क्लास 11th का ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म हो चुका है। ध्यान रखना, इस चैप्टर को इतना पढ़ना
कि पूरी बुक एक तरफ, ये अकेला एक चैप्टर एक तरफ, क्योंकि अगर ये छोड़ दिया तो मैं लिख के दे रहा हूँ आप बहुत पछताओगे क्लास 12th में जाकर। क्लास 12th में बहुत पछताना होगा, सर बता रहा हूँ बात। तो इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना। एक चीज जितनी बताई है मैंने सब अच्छे से पढ़ लेना। किसी बच्चों को अगर ये लगा हो कि हाँ सर आपने चैप्टर पूरा करा दिया, लेकिन हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट के डोमेन, रेंज और ग्राफ की कहीं जरूरत नहीं पड़ी, हाँ मान रहा हूं नहीं पड़ी, लेकिन वो सिलेबस में है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, डोमेन रेंज भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन रेंज ग्राफ को जरूर बना के देखना, प्रैक्टिस करना, आ सकते हैं। और 12th में तो आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक, तो चलते हैं, शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना चैप्टर नंबर, नेक्स्ट जो भी होगा 4, शायद कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इस पूरे लेक्चर के बारे में जैसा भी आपने फील किया है कमेंट करके जरूर बताना, जितना हो सके शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।